आज का विषय है श्री भरत जी का चरित्र चित्रण। रामचरितमानस में श्री भरत जी का चरित्र सर्वोत्कृष्ट है। वो भरत राम के छोटे भाई हैं। वह भरत राम के छोटे भाई हैं, कैकेयी के पुत्र हैं और तुलसी के मानस के एक प्रमुख पात्र हैं। राम के उपरांत उनका ही व्यक्तित्व ऐसा है जो एकांगी होने पर भी कर्तव्य परायणता से ओतप्रोत है। जब राम वनवास में चले जाते हैं और भरत जी अपने ननिहाल से लौटते हैं और माता कैकेयी से जब उनकी भेंट होती है तब उनकी मन स्थिति कैसी है, वो उसमें क्या कहते हैं। हंस बंसु दशरथ जनुक, हंस बंसु दशरथ जनुक, राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विदिशन कछु न बसाई। मुझे सूर्यवंश पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू ही, क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। जब तय कुमत कुमत जी ठयो, खंड खंड हुई हृदय न गयो, बर मांगत मन भय नहीं पीरा, गर न जी हम परेव न कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में ये बुरा विचार ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए। वरदान मांगते समय तुम्हारे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई। अब आप देखिए भरत की क्या मना स्थिति है। वे अपनी माता से क्षुब्ध है और कातर भाव से कहते हैं भरत जी कि धीरज धीर भरे ले उसासा, पापिन सबहि भांति कुल नासा, जो पे कुरच रहे अति तोही, जन्मति काहे न मारे मोही। मुझे जन्मते ही आपने क्यों नहीं मार दिया। आपकी कुमति के कारण आज मेरी ये दशा हो रही है। ये भरत जैसा ही व्यक्ति कह सकता है। देखिए भरत जी का चरित्र ऐसा गूढ़ चरित्र है कि उसे समझ पाना आसान नहीं है। बाह्य दृष्टि से देखने पर उनका चरित्र अनेकानेक लोगों के अंदर भ्रम की सृष्टि कर देता है। और गोस्वामी जी तो कह ही उठते हैं कि भगवान राम के वनगमन का उद्देश्य ही यह था कि लोग एक बार ठीक ठीक समझ ले कि श्री भरत है क्या। भरत जी की प्रकृति को बाह्य क्रिया द्वारा देखने वाला व्यक्ति नहीं समझ पा सकता। और इसीलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में भरत जी के लिए वाक्य कहा, भरत पयोधि गंभीर। भरत गहरे समुद्र है। समुद्र में अनेक रत्न होते हुए भी लोगों को उसमें केवल जल ही जल दिखाई देता है, रत्न नहीं दिखाई देते। रत्न तो तब दिखाई देते हैं जब समुद्र का मंथन होता है और तब पता चलता है कि जलराशि में कितने रत्न छिपे हुए हैं। और इसीलिए जो भरत है, जब भरत रूपी समुद्र का मंथन हुआ तब उनके दिव्य गुण रूपी रत्न प्रकट हुए। यदि भगवान राम का श्री भरत जी से वियोग न हुआ होता, भगवान राम यदि वन को न गए होते, तो संभवतः संसार श्री भरत जी की गरिमा को, उनकी महिमा को, उनके प्रेम और धर्म को समझ न पाता। सच तो ये है श्री भरत के चरित्र में गोपन की प्रक्रिया है। लोक दृष्टि से अपने आप को अलग रखने की प्रक्रिया है। और जब भरत राज्यकार को संभालने के लिए अपने ननिहाल से बुलाए जाते हैं
वे उसे स्वीकार नहीं कर पाते। वे उल्टे पर राम को मनाने के लिए उनके पास चल देते हैं। परंतु कर्तव्य परायण राम पिता के वचनों का पालन करना आवश्यक समझते हैं। तो भरत जी से कहते हैं कि पितु आयसु पालो दो भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। भरत राम जी के आदर्श के सामने नत हो जाते हैं। जब वे आने से स्पष्ट इनकार कर देते हैं तो भरत जी के लिए कोई और रास्ता नहीं रह जाता। फलता वे राम की खड़ाऊ लेकर वापस आते हैं और उसे ही सिंहासनारूढ़ करके राम की अनुपस्थिति में 14 वर्ष अयोध्या का राज्यकाल संभालते हैं। सुन सिख पाई असीस, सिंहासन प्रभुपादुका बैठाए निरुपाल। भरत ने अपना जीवन एक तपस्वी की तरह बिताया। भरत इसीलिए राम प्रिय है, वरना उसी संवाद में जब भरत जी कैकेयी से मिलने के पश्चात माता कौशल्या से मिलने जाते हैं, बड़ा एक ऐसा दृश्य गोस्वामी जी ने उपस्थित किया है कौशल्या जी की मन स्थिति का। मलिन बसन बिबरन विकल, कृस शरीर दुख भार, कनक कलप बर बेल बन, मानो हनी तुषार। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही है, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसी दिख रही है मानो सोने की सुंदर कल्प लता को वन में पाला मार गया हो। और जहां आपने प्रिय भरत को देखा, कौशल्या जी की स्थिति क्या हो गई। भरत ही देख मात उठ धाई, मूर्छित अवनि परी झई आई। देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशा पिसाई। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़े, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। ये देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध बुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। अब कौशल्या और भरत जी का कितना सुंदर प्रेम है। एक तरफ वो दृश्य जब भरत जी मनाने चल पड़े हैं श्री राम जी को, जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया कि उनकी चरण पादुकाओं को लेकर आए हैं और अयोध्या के राज सिंहासन को प्रतिनिधि समझकर उन्होंने चलाया है। और उन भरत जी को कौशल्या जी भी कितना गहराई से समझती है। और इसीलिए भरत जी अपने मन की बात को खुलकर माता कौशल्या से कहते हैं, पितु सुरवर बन रघुवर केतु, मैं केवल सब अनरथ हेतु। धिक मोहि भयो वेणु बन आगी, दुसह दाह दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं और केतु के समान केवल मैं ही इन सब के अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है। मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह और दुख और दोषों का भागी बना। जब ऐसे वचनों को माता कौशल्या ने सुना तो उन्होंने अपने आप को संभाला कि अरे भरत ये अपने विषय में क्या कह रहा है। और उन्होंने दुखी होते हुए भी भरत जी को संभालते हुए बड़े सुंदर वचन कहे। मातु भरत के वचन मृदु, सुनि पुनि उठी संभाल। उन्होंने अपने आप को संभाला। ले उठाए लगाए उर, लोचन मोचती बार। भरत जी के वचनों को सुना, संभलकर कौशल्या जी उठी और उन्होंने भरत जी को उठकर गले से लगा लिया। उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे और बहुत प्यार के साथ समझाते हुए उन्होंने कहा, क्या कहा, अजहु बच्छ बलि धीरज धरहु, कुसुमो समझी
समुझी शोक परिहर हो, जनि मानव ही हानि गलानी, काल कर्म गति अघटित जाए। अगर कोई साधारण माता होती तो वो इस तरह से नहीं समझाती, लेकिन कौशल्या श्री राम की माँ है, बहुत समझदार है। वो भरत के मन के दुख को समझकर उनको सांत्वना देती हुई कहती है कि हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम धैर्य को धारण करो, बुरा समय जानकर शोक त्याग दो और काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो। काहुई दोष देहु जति ताता, भा मोहि सब विधि बाम विधाता। जो एकेहु दुख मोहि जियावा, अजहु को जाने काते ही भावा। हे तात, किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है। अब भी कौन जानता है, अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। आगे वो कहती है, राम लखन सिय बनहि सिधाए, गयो न संग न प्राण पठाए। यो सब भा इन आखिन आगे, तौ न तजा तनु जीव अभागे। मेरे श्री राम लक्ष्मण सीता सभी वन को चले गए, मैं साथ में नहीं गई और ना ही मैंने अपने प्राणों को उनके साथ ही भेजा। ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीव ने इस शरीर को नहीं छोड़ा। आगे वो कहती है, जब वो कौशल्या जी के ऐसे वचनों को श्री भरत और लक्ष्मण शत्रुघ्न जी सुनते हैं, क्या होता है, सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। और तब हमारे भरत जी ने समझाया है अपनी माताओं को, बहुत सुंदर सुंदर विवेक भरी बातें कही है, पुराणों और वेदों की सुंदर कथाओं को कहकर समझाया है। और कहते हैं भरत जी, जे अघ मात पिता सुत मारे, गाय गोठ महिसुरपुर जारे। जे अघ तिह बालक बध कीने, मीत महीपति माहुर दीने। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। जे पातक उपपातक अहि, करम वचन मन भव कवि कहि। ते पातक मोहि हों विधाता, जो यहु होई मोर मत माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक और उपपातक मतलब छोटे बड़े पाप, जो भी जिस प्रकार के पाप होते हो, वे सब मुझे लग जाए। यही भरत जी आगे कहते हैं अपने विषय में, बेचहि वेद धर्म दुहि लेहि, पिसन पराय पाप कहि देहि। कपटी कुटिल कला प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दुह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कला प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले हैं और विश्व भर के विरोधी हैं। जो लोभी लंपट लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं। हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। भरत जी कह रहे हैं, यदि श्री राम जी को वनवास भेजने में मेरी कोई भूमिका रही हो, ये सारे पाप मुझ में लगे। जी नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पद विमुख अभागे। जी न भजई हरि नर्तन उपाई, जिन्हें न हरि हर सुजस सुहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो परमार्थ के मार्ग से विमुख है, जो मनुष्य का शरीर पाकर